एक बार की बात है, एक जंगल में समझदार चिड़िया का परिवार रहता था। चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें अपना भोजन मेहनत करके ढूंढना चाहिए। दूसरी ओर एक कौवी रहती थी। वह अपने बच्चों को हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरित करती थी। बच्चों, कबूतर काका के यहाँ आम पका है, जाके आज तोड़ के खा लेना तुम लोग। वैसे भी हमारे बच्चे बहुत तेज उड़ते हैं, कबूतर काका तुम लोग को पकड़ भी नहीं पाएंगे। कौवी ऐसे ही अपने बच्चों को गलत शिक्षा देती थी और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कहती रहती थी। एक दिन कौवी के दोनों बच्चे जंगल की तरफ फल खाने चले जाते हैं। वो दोनों बिना कबूतर से पूछे फल खाने लगते हैं। इतना मीठा फल है, मजा आ गया। उन दोनों को फल खाते हुए चिड़िया के बच्चे देख लेते हैं। चिड़िया के बच्चे कालू के बच्चों के पास चले जाते हैं। टीटू, तुम दोनों कबूतर अंकल से पूछकर ये फल खा रहे हो कि नहीं? बंटी, मुझे क्या जरूरत है कबूतर अंकल से पूछकर फल खाने की? मेरी मम्मी बोली थी जाकर जंगल में फल खा लो। टीटू, मेरी मम्मी कहती थी कभी भी हमें चोरी नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है चोरी करने का इल्जाम बहुत बड़ा होता है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। टीटू, बंटी, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे तेरे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखो तब ज्ञान देने चला आता है। इतने में अचानक से जंगल में भारी बारिश होने लगी। चिड़िया के बच्चे समझदार थे, वो जाकर एक पेड़ के नीचे छिप गए और कौवी के बच्चे इधर उधर उड़ने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम के समय वो क्या करें। कालू के बच्चे तूफान से लड़ते लड़ते दोनों थक गए। जब तूफान खत्म हुआ, चिड़िया अपने बच्चों को लेने आई। चिड़िया देखी कालू के बच्चे बहुत परेशान थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? मेरी मम्मी हमेशा गलत रास्ते पर चलना ही सिखाती हैं। हमने सोचा कि हम अपनी ताकत से तूफान का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो गए। देखो बच्चों, हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी। जब हमें किसी संकट का सामना करना हो तो हमें अपनी सोच और रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। ताकत से ज़्यादा अहम सही समय सही कदम उठाना है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब से हम यह निर्णय लेते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे तो सोच समझ के और अपनी समझदारी से करेंगे। कौवी भी
सारी बात सुन लेती है और वह चिड़िया से आकर माफ़ी मांगती है। चिड़िया बहन, आज तक हम अपने बच्चों को गलत ही शिक्षा दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, आपने मेरे बच्चों को अच्छा शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना केवल ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और सही रणनीति से करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जंगल में एक कालू कौवा रहता था। उसके साथ एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में हर साल छठ पूजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और यह पूजा सूर्य देवता को समर्पित था। बुजुर्ग कालू कौवा चिड़िया से बोला, चिड़िया, तुम्हें पता है गांव में लोग छठ पूजा मना रहे हैं। अच्छा, मैं भी तो इसका नाम सुनी हूँ, लेकिन छठ पूजा क्या होता है? चिड़िया, छठ पूजा का उद्देश्य सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। इस पूजा में विशेष रूप से महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपवास रखती हैं और सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय उबला हुआ चावल, फल, ठेकुआ आदि चढ़ाती हैं। काका, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों को इस बार छठ पूजा में भाग लेना चाहिए। शायद हमें इस पूजा से कुछ खास ज्ञान और आशीर्वाद मिल सके। कालू और चिड़िया छठ पूजा करने की योजना बनाने लगते हैं। काका, मैं नदी के किनारे फूल और फल इकट्ठा करूंगी। फिर वो दोनों मिलकर पूजा की तैयारी करने लगते हैं। पूजा के दिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, पूरे गांव में एक अद्भुत शांति छा गई। लोग नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करने लगे। कालू और चिड़िया भी वहां पहुंच गए। दोनों ने मिलकर फूल और फल, ठेकुआ चढ़ाया। काका, आप सही कह रहे थे। इस पूजा में हमें आशीर्वाद तो मिला ही, साथ ही हमें जीवन का असली उद्देश्य भी समझ में आया। कालू कौवा मुस्कुराया और बोला, यह पूजा केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। काका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह पूजा करके ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन ही बदल गया। कालू और चिड़िया फिर जंगल के सभी पक्षियों को छठ पूजा के बारे में बताए और उन्हें अपने जीवन में उसे उतारने के लिए प्रेरित करें। उन दोनों की बातें सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत अच्छे से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोग को हमेशा ऐसे आगे बढ़ाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे भरे जंगल में मेहनती चिड़िया माँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम चींची था। चींची अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा सिखाती थी कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। हर सुबह चींची अपने बच्चों को उठाकर कहती, बच्चों, चलो बच्चों, हमें खाने के लिए दाने जुटाने हैं। बच्चों, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? जल्दी जल्दी उठ जाओ आप लोग, उठो बच्चों। चिड़िया के बच्चों का नाम था चिट्टी और मिट्टी। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। मम्मा, मेरा जाने का मन नहीं है। हर दिन दाना क्यों लेने जाते हैं मम्मा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अपना सारा समय खेलने में ही निकाल देते हैं, लेकिन उसकी माँ हमेशा उन्हें प्रेरित करती रहती थी। बच्चों, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा बच्चों। एक दिन चींची ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हम लोग बहुत दूर चलेंगे दाना लेने। वहाँ पर सुनती हूँ काफ़ी दाना है। हम सब मिलकर थोड़ा ज़्यादा दाना ले आएंगे बच्चों, जिससे कुछ दिन हमारा राशन चल जाए। चिट्टी और मिट्टी ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंत में अपने माँ की बात मान ली। वो लोग उड़ते हुए जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में चिड़िया को कालू दिख जाता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो इतना सुबह सुबह? हेलो भैया, हम लोग दाने की खोज में निकले हुए हैं। आपको भी चलना है तो हमारे साथ चल सकते हो। फिर कालू भी जंगल की तरफ चला जाता है। उन लोग को अचानक से जमीन पर दाने बहुत सारे दिखते हैं। खूब सारा दाना देखकर चिड़िया के बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। माँ, कितना सारा दाना है। अच्छा हुआ हम लोग चले आए। आप सही बोल रही थी, मेहनत करना चाहिए हमें। वो लोग पहले दाना खाने लगते हैं। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आसमान में आ रहा था। बाज आकर चिड़िया के बच्चों के पास बैठ गया। चिड़िया माँ ने तुरंत अपने बच्चों को छिपा लिया। ए दुष्टबाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक मेहनती चिड़िया हूँ। अगर तुम मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से चले जाओ तुम। बाज चिड़िया की साहस को देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद चिट्टी और मिट्टी ने समझ लिया कि उनकी माँ कितनी मजबूत और मेहनती हैं। चिड़िया बहन,
सच में आप तो कमाल कर दी। आज मैं तो एक माँ की ताकत को देखते रह गया। इसके बाद चिक्की और मिक्की कभी भी आलस्य नहीं दिखाए। वो अपने काम को अच्छे से करने लगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।